प्रकट हुआ, उनका स्वास्थ्य सुधर गया। ऐसे बीतते बीतते फिर एक दिन आया, वैशाख पूर्णिमा का अद्भुत दिन आया। उसी दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। उसी समय दिखाई दिया उनको कि कोई उनके पास आ रही है, एक स्त्री, एक सुंदर सी स्त्री, वो और कोई नहीं, सुजाता। खीर लेकर के आई थी। वह बोधिसत्व महाश्रमण को कहती है कि कृपा करके यह खीर स्वीकार कीजिए। उस समय उनके पास पात्र नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि किसमें स्वीकार करें। वह सुजाता देवी कहती है कि हे महाश्रमण, हे देव। वो समझते कि वो देवता थे, श्रमण नहीं देवता। हे देव, क्योंकि उनका उतना सुंदर रूप था उस समय, आप यह खीर भी स्वीकार कीजिए और यह खीर जो स्वर्ण पात्र में है आप वो भी स्वीकार कीजिए, मैं ये भी अर्पित करती हूँ आपको। ऐसा करके वह दान करती है और प्रणाम करके चली जाती है। वह महाश्रमण नदी में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करके उस खीर को ग्रहण करते हैं। खीर को ग्रहण करने के बाद फिर वह सोचते हैं उस पात्र का क्या करें। फिर उस पात्र को लेकर के नदी में जाते हैं। कुछ मन में संकल्प लेकर के वह पात्र नदी में डाल देते हैं। होना चाहिए क्या, यह पात्र नदी की धारा में बहनी चाहिए ना, परंतु आश्चर्य, वह पात्र नदी के विपरीत दिशा में बहती है और आगे जाकर के अंदर चली जाती है। इसके बाद उसी दिन वह, उस समय नदी में पानी ज़्यादा नहीं होती है, नदी को पार करते हैं। पहली बार उस साइड में जाते हैं, नदी के पार। नदी के पार जा करके देखते हैं आज कौन से वृक्ष के नीचे बैठेंगे। तो वह देखते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष का भी जन्म धरती से उसी दिन हुआ था जिस दिन उन महाश्रमण का जन्म हुआ था। उसी पल, उसी समय हुआ था। वो भी अद्भुत घटना। तो वह देखते हैं बोधि वृक्ष बड़ा है, विशाल है, सुंदर है। फिर वह सोचते हैं किस ओर बैठे। पेड़ की परिक्रमा करके देखते हैं कि नदी की ओर मुख करके बैठना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। बैठते हैं ऐसा संकल्प ले करके कि हम इस आसन पर बैठने जा रहे हैं, चाहे मेरे शरीर का सारा खून ही क्यों ना सूख जाए, चाहे मेरे शरीर का सारा मांस क्यों ना नष्ट हो जाए, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना आ जाए, लेकिन हम बिना मुक्ति को साक्षात किए हम उठेंगे नहीं। ऐसा संकल्प लेकर के वो बैठ जाते हैं। बैठते के साथ ही वो ऐसा संकल्प था कि इस दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति है, उसको पता चल गया कि अरे आज जिस विचार से यह बैठ रहा है लगता है कि मेरे चंगुल से निकल जाएगा। वो और कोई नहीं, इस दुनिया को, सारे देव मानव को वश में रखने वाला पापी मार कहते हैं। मतलब वो नहीं चाहता है कि इस दुनिया से, भव सागर से, भव चक्र से कोई पार निकल जाए। वह चाहता है कि पुण्य करे, दान दे, वो सब रहे, किंतु भव चक्र से निकलना नहीं है। तो उसने देखा, उसको फील हुआ, वो आ गया। वो आ गया, पता है कैसे? उसके पास जितनी सेनाएं हैं सारे सेनाओं को लेकर के आया। कहा जाता है कि उसका सेना असंख्य है, गिन नहीं सकते हैं। ऐसे अनगिनत नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों सेनाओं को लेकर के आ गया बोधि वृक्ष के पास। उस बोधि वृक्ष के पास वो बैठने के बाद बहुत सारे देवताओं, बहुत सारे ब्रह्म, मानव कोई नहीं, देवताओं ब्रह्म हाथ जोड़ करके आस लगाए बैठे थे कि अब ये महाश्रमण बुद्ध बनेंगे। लेकिन उस महासेना के आने के कारण, इतना भयंकर सेना, उससे लोग कितना डरते वो सारे देव ब्रह्म कि सारे देवताओं अपने अपने देवलोक में भाग गए, सारे ब्रह्म अपने अपने ब्रह्मलोक में भाग गए, दिव्य नाग नागलोक में भाग गए। एक भी देवताओं को समर्थवान नहीं हो पाया वहाँ रहने के लिए, इतना डरता था। उस समय वो जो भयंकर सेना आई थी, उस भयंकर सेना का आवाज़ इतना भयंकर था कि अगर साधारण इंसान देखता तो भय से दिल फट करके मर जाएगा। इतना भयंकर सेना, इतने भयंकर भयंकर राक्षस, असुर वो सब थे। इसलिए तो सारे देवताओं भाग गए। वो चारों तरफ से वो सारे सेना आ करके सारे लोग मिले, किस लिए? केवल असंख्य सेना, एक व्यक्ति को हटाने के लिए, वो है महाश्रमण।
श्रमणों के श्रमण, महाश्रमण बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी। आके उन लोग असंख्य प्रयास किए परंतु कोई हिला नहीं सका हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी को। उस समय तो बुद्ध भी नहीं बने हैं, सोचिए, बिना बुद्ध बने सामना किए उन सारे सेनाओं का। पापी मार, अलग अलग अग्नि की वर्षा, चट्टानों की वर्षा, तलवार, सारा कोशिश कर लिया किंतु किसी से हिला नहीं पाया बोधिसत्व महाश्रमण को, कोई नहीं हिला पाया। वह दृश्य उस समय इतना भयंकर था कि 10 दिशाओं से केवल गूंज रही थी भयंकर आवाज, ऐसा आवाज कि कान के छदरे फट जाएंगे, ऐसा आवाज कि उसको सुन करके ही भय से मर जाएगा इंसान। इतना भयंकर था वो दृश्य उस दिन। सोचिए तो, अभी वो कुछ नहीं पता लोगों को, परंतु इतना भयंकर दृश्य था। हम लोगों के लिए वो मुक्ति खोज रहे थे कि दूसरों को भी मुक्त करना है, मुक्ति का मार्ग बताना है। परंतु देखिए हम लोगों के जो मुक्तिदाता हैं वह कितना मेहनत किए हैं मुक्त होने के लिए। सोचने वाली बात है। अभी इनका गुणगान लोग करते हैं परंतु ये जान करके करेंगे तो कितनी खुशी होगी। ऐसे भगवान बुद्ध के लिए कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो महाश्रमण पूछता है, उस महार सेना से पूछते हैं कि अरे तुम हमको इस आसन से हटाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तुम इस आसन पर बैठने के लिए तुम्हारा क्या हक है? कोई साक्ष्य है क्या? पापी मार की अनंत सेनाओं 8 दिशाओं से गूंज चिल्ला कर कहते हैं हम लोग साक्षी हैं, इसका मालिक ये है। इसके बाद पापी मार कहता है बोधिसत्व को, तुम बताओ सिद्धार्थ, तुम यहाँ पर बैठने के लिए तुम्हारे पास क्या साक्षी है? तुमने क्या किया है मेहनत? कौन साक्षी देगा? सिद्धार्थ बोधिसत्व के लिए साक्ष्य देने वाले सारे देवता ब्रह्म सब तो भाग गए। साक्ष्य कौन देगा? कौन देगा? फिर वो अपना दायां हाथ बाहर निकाल करके धरती को छू करके कहते हैं, हे धरती माता, मैंने असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प तक मैंने जो मेहनत किया है बुद्ध बनने के लिए, क्या तुम नहीं जानती हो? क्या तुम साक्ष्य नहीं दोगी? वही असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प जो मेहनत किए हैं, उसी मेहनत के कारण, उसी पुण्य के कारण उसी दिन क्या हुआ था? पापी मार के असंख्य सेनाएं उनको हिला नहीं पाए। वह सारे सेनाएं, कारण क्या है? वो पुण्य, वह पारमिताएं, वह गुण। क्या था वह पारमिताएं? थोड़ा सा आपको हम याद दिलाते हैं। भगवान बुद्ध जी मेहनत की हैं अनंत जन्मों में। 1 कल्प आप लोगों को पता ही है, पहले प्रवचनों में बता चुके हैं। ऐसा 1 कल्प नहीं, 4000 कल्प नहीं, जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता उसको 1 कल्प, 1 असंख्य कहते हैं। तो वैसा जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता वैसा असंख्य 4 कल्प प्लस 1 लाख कल्प। सोचिए कितना लंबा होगा। करोड़ों अरबों खरबों से भी ज़्यादा जन्म दान दिए हैं, ऐसा दान दिए हैं कि उनके समान कोई दूसरा दान नहीं दे सकता। दान का पारमिता को परिपूर्ण किए हैं, अनंत दान दिए, सब कुछ दान दिए हैं। धन दौलत, जमीन जायदाद, बेटा बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने दिया ना हो। तब पारमिता को पूर्ण किए हैं। एक जन्म में तो वह दान देते हैं, वो जन्म राजा का रहता है, दान देते हैं, बहुत दान देते हैं। एक बार उनके मन में ऐसा विचार आता है कि अरे ये लोग तो दान मांगते हैं, पैसा, कपड़ा, खाना पीना, ये सब लोग दान मांगते हैं, मैं दान देता भी हूँ, पर ये सब तो बाहरी चीज़ है। अरे अगर कोई आकर के मेरा हृदय दिल मांगेगा तो, मेरा शरीर का खून मांगेगा तो, मांस मांगेगा तो, आँख मांगेगा तो कितना अच्छा रहता। जरा सोचिए तो, किसी को ऐसा सोच सकता है क्या? बाहरी वस्तु तो आजकल लोग देते ही नहीं हैं, अंदर के बारे में तो दूर की बात है। पर वो सोचते हैं कि अरे मेरा ये तो बाहरी चीज़ है ना, अंदर का चीज़ कोई मांगता तो कितना अच्छा रहता, ऐसा सोचते हैं। उनका विचार जान लिए शक्रदेवराज। शक्रदेवराज ये परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश में आ गया, अंधा ब्राह्मण का वेश में आके बोलता है, महाराज आपके पास 2 आँख है, मेरे पास 1 भी नहीं है, कृपा कर 1 आँख दे दीजिए। राजा बोला तुरंत, अरे वाह, अत्यंत खुशी हो गया। मैंने जो सोचा अरे वो तो पूरा हो जाएगा,
जैसे कोई मान लीजिए कोई सोचता है कोई जॉब करने के लिए, ऐसा सोच कर कुछ अप्लाई करता है और तुरंत उसका रिजल्ट आने को कितना खुश होता है कि अरे मुझे जॉब मिल गया। उसी प्रकार वो सोचते कि अरे हमने जो सोचा था आ गया तुरंत मांगने के लिए। और राजमहल में बुलाया, उसका स्पेशल वैद्य डॉक्टर को बुलाया अपना राजा। अभी राजा का महल में सबको पता चले कि राजा अपना आँख देने वाला है। सारे रानियाँ जितने भी थी, सारे रानियाँ रो रो के बोले महाराज आँख मत दीजिए, आँख तो चेहरा का सुंदरता है। सारे जनता, सारे मंत्री सब बोल रहा है मत दीजिए मत दीजिए, परंतु वो कहते नहीं मैं तो दूंगा, तभी मुझे खुशी आएगी। डॉक्टर को बोला जल्दी से मेरा आँख निकालो और इसके आँख में डाल दो। डॉक्टर आँख निकाला, दवाई डाल करके आँख निकाल करके राजा के हाथों में रख दिया। राजा वो आँख उस ब्राह्मण को दे देता है तो शक्र देवराज देवता है ना, दिव्य अनुभव से आँख में रखते के साथ ही तुरंत सेट हो गया। इस राजा के मन में विचार आया अरे इसके पास एक आँख है, अरे ये दूसरा आँख भी हम दान देंगे। सोचिए तो जरा, दूसरा आँख भी दान दे दिया। वो ब्राह्मण चला गया। राजा बहुत खुश है, बहुत खुश है। फिर बाद में शक्र देवराज जी आके कहते हैं तुम सत्य का संकल्प लो, तुम्हें जरूर आँख मिलेगा पुण्य से। बाद में वो सत्य का संकल्प लेते हैं, फिर उनको आँख मिल जाता है, दिव्य आँख। तो सोचिए तो कोई अपना आँख दे सकता है। तो ऐसा दान के बारे में तो अनंत घटनाएं हैं धर्म में। तो ऐसा दान को परिपूर्ण किए हैं, किस लिए? देव सुख के लिए नहीं, ब्रह्म सुख के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। उसी प्रार्थना के कारण, उसी पुण्य के कारण उसी दिन पापी मार की अनंत सेना भी बाल विवाह नहीं कर पाया। ऐसा दान अनंत दिए। और एक पारमिताओं को पूर्ण किए हैं, वह शील पारमिता। शीलों का पालन ऐसा किए हैं कि किसी को सोच नहीं सकते हैं। सामान्य आजकल लोगों पोषण धारण करने के बाद थोड़ा सा भूख लगने के बाद खाना खा लेते हैं, या कभी कभी भूल से कुछ शील को तोड़ देते हैं। वो शील को इतना पालन किए हैं, एक जन्म नहीं, असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प, गिनती नहीं कर सकते हैं। एक जन्म, एक घटना बताते हैं। एक जन्म में वह दिव्य नाग थे। नागलोक में जन्म लेने के बाद वो पोषण धारण करते थे, लेकिन नागलोक में रहते समय नाग कन्याएं होती है, वो लोग आकर के शील पालन करने में बाधा डालती थी ब्रह्मचर्य में। वो क्या करते थे, वह दिव्य नाग मनुष्य लोक में आकर के साधारण सांप का रूप लेकर के रहते थे, शील का पालन करते, उपोषित शील का। ऐसा संकल्प सोचिए तो कि जिसको मेरा चमड़ी चाहिए चमड़ी ले ले, जिसको मेरा शरीर चाहिए शरीर ले ले। ऐसा संकल्प लेके उपोषित धारण करते थे। एक दिन एक सपेरा आ गया। सपेरा आकर के उसको पकड़ लिया, मंत्र के बल पर पकड़ करके उसको बहुत कष्ट दिया, कष्ट करके बंदी बना करके लेके चला गया। और वो आता भी है तो वो सपेरा जो है ना, जो दवाई होती है जड़ी बूटी को मुंह में ले करके मंत्र को बोल बोल करके आता है। तो वो मंत्र के कारण, वो मंत्र था ना, मंत्र से क्या होता है, सांप को बहुत कष्ट होने लगता है। दूर से ही देखता है कौन आ रहा है, देखता है सपेरा आ रहा है। फिर वो सोचते हैं कि अरे हमने जो सोचा था वही हो रहा है, जिसको मेरा चमड़ी चाहिए आज मेरा चमड़ी लेकर के जाएगा। कोई क्रोध नहीं। अंत में आके वो खूब मारता है, खूब कष्ट देता है, शरीर को कमज़ोर करने के लिए। इतना दर्द देता है, बहुत खून बहता है शरीर से उस सांप का, किंतु आंखें नहीं खोलता है इस विचार से कि अरे कहीं मेरा शील ना टूट जाए। कम से कम आग भी खोल करके नहीं देखा। वो उस सांप में इतनी शक्ति थी, अगर वो चाहे तो पूरा एक राज्य को भस्म कर सकता है। इतना दिव्य शक्ति था उसका। विष इतना विषैला था, दिव्यनाग था ना, पूरा राज्य को भस्म कर सकता है। परंतु आंखें खोल करके भी नहीं देखा कि कहीं मुझे क्रोध ना आ जाए और मेरा शील ना भंग हो जाए। ऐसा एक जन्म नहीं, अनंत जन्म में मेहनत की है मुक्ति के लिए। ऐसे थे हमारे भगवान बुद्ध जी। ऐसा शील सोचिए तो। और एक पारमिताओं को पूर्ण की अनंत जन्म में, जिसको निक्खम्म कहते हैं। निक्खम्म अर्थात वैराग्य का जीवन, वैराग्य का जीवन। एक छोटी सी घटना बताते हैं। एक जन्म में जन्म होता है 80 करोड़
का घर में जन्म होता है, मतलब 80 करोड़ की संपत्ति होती है। बेटा जवान होने के बाद बहुत सुंदर होता है, इकलौता बेटा होता है। जवान होने के बाद माँ बाप बोलते हैं अरे शादी कर लो, उसके मन में शादी की इच्छा नहीं होती है। माँ बाप बहुत प्रेशर करते करते अंत में वो क्या किया, एक सुंदर सा अत्यंत मनोहर रूप बनवाया, सोने का एक स्त्री रूप बनाया, इतना सुंदर कि ऐसा कोई धरती पर मिले ही ना, इस विचार से वो बनाया, क्योंकि वो जानता था इतना सुंदर नहीं मिलेगा। माँ बाप को बोला ऐसी मिली तो शादी करूँगा। माँ बाप सोचे हमारा बेटा पुण्यवान है, मिल जाएगा। रथ पर बिठा करके खोजवाया, बाकी बस कहीं ना कहीं से मिल गया, उससे भी ज़्यादा सुंदर रूप मिल गया। इसके बाद नाम था सम्मिल हासिनी, नाम था उसका, उस स्त्री का। उस स्त्री को भी मन नहीं है शादी करने का, उसे मन है ब्रह्मचारी रहने का। सुंदर इतना कि कह नहीं सकते हैं। सोचिए तो इतना सुंदर ब्रह्मचारी रहने का कितना उत्तम विचार। लेकिन दोनों का माँ बाप खुश हो गए हैं, दोनों की शादी करवा दिया गया। शादी हो गई, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही बेड पर सोते हैं, किंतु एक दूसरे के मन में कभी भी बुरा विचार नहीं जागा। वो लोग परिशुद्ध ब्रह्मचारी, शादी होने के बावजूद भी। सोचिए तो कितना सुंदर है वैराग्य। और देखिए आगे क्या होता है। उनके बेटा का माँ बाप की मृत्यु होने के बाद वह सारी संपत्ति पत्नी को देते हुए कहता कि देखो तुम घर को संभालो, मैं जा रहा हूँ श्रमण बनने, तपस्वी बनने, वैरागी, काम भोगों का त्याग करने जा रहा हूँ। वो बोलता है कि स्वामी का ये तपस्वी जीवन, श्रमण जीवन केवल पुरुषों के लिए होता है, स्त्रियों के लिए नहीं, हमें भी आ सकता है क्या? वो बोलते हैं तुम भी आ सकती हो। सारा 80 करोड़ दान दे दिया, वैराग्य, 80 करोड़ दान दे करके दोनों तपस्वी बन गए, हिमालय में रहने लगे ब्रह्मचारी। बहुत समय के बाद उन लोग थोड़ा सा नमक खटाई की खोज में गांव में आते हैं, जनपद में। आने के बाद क्या होता है कि जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी मतलब तपस्विनी, पहले जो पत्नी थी, बहुत ही सुकोमल होती है ना, उसको सही से भोजन नहीं मिलने के कारण बीमार बढ़ जाता है उसका। बीमार बढ़ जाने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने लगता है पखाना का, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा होकर खून का पखाना होने लगता तपस्विनी को। तो वो तपस्वी एक जगह कहीं पर लिटा करके एक विश्रामशाला में भोजन और दवाई की खोज में कहीं जाता है। दवाई की खोज करते समय ही क्या होता है, बीमार बढ़ जाता है और उसकी पत्नी जो पूर्व पत्नी थी तपस्विनी, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद अगल बगल के लोग आकर के देखें, कह रहे एक सुंदर सी तपस्विनी की स्त्री, कोई देवता नहीं, कोई देवी, कोई अप्सरा मनुष्य लोक में आकर के वेश बदल करके, अरे ये तो सोई हुई है, ऐसा लोग देखता है। मतलब मनुष्य ऐसा नहीं दिखते, वो अप्सरा की भांति रूप था उसका। अरे चेक किया, अरे ये तो मर गया। जनता लोग बहुत सारे चारों तरफ आके पूरा उसका हाथ पैर पकड़ के बहुत रो रहा है। वो श्रमण तपस्वी आता है, दूर से ही समझ गए कि अरे ये लोग रो रहा है, मतलब वो चल बसी। बगल में बैठ करके जो भिक्षा में भोजन मिली थी, भोजन करते हैं। तो लोग पूछते हैं कि अरे ये तुम कौन हो और ये तुम्हारी क्या लगती है? तो कहता कि मैं एक तपस्वी हूँ, पूर्व में तो ये मेरी पत्नी थी। सब लोग बहुत रोने लगा कि अरे इतनी सुंदर तपस्विनी, तुम्हें दुख नहीं हो रहा है क्या? वह कहते हैं जो इस जीवन में आया है उसे तो जाना ही है। जैसे कोई मिट्टी का बर्तन होता है, एक न एक दिन टूट जाता है, वैसे ही इस शरीर को टूटना ही है। जैसे कोई पका हुआ फल होता है, वह सुबह या दिन या शाम या रात किस समय गिरेगा पता नहीं। यह जीवन तो वैसा ही है, कभी भी जा सकता है। तो इसलिए जो आया है उससे वो चला गया। हम रोने से क्या वो वापस आ जाएगी? ऐसा करे ज्ञान बताता और लोगों का दुख शांत होता। देखिए वैराग्य कैसा था उनका। ऐसा एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में वैराग्य को, काम भोगों का त्याग किए हैं। एक जन्म में राजा का पुत्र रहते हैं, राजकुमार, गृह त्याग के लिए बोलते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि अरे बेटा तुम घर में रहो, राजा बनकर सारा सुख भोगो, काम भोगों का। वह कहते हैं वह उस जन्म में
किंग धनेन यंग जी ये थे किंग भरियाय मरिष्यति किंग यौवनेन चिन्नेन यंग जरा अभिभूषति। वह उसमें राजकुमार कहता है, ऐसे धन दौलत का क्या लाभ जो समय के साथ नष्ट हो जाता है। किंग भरियाय मरिष्यति, वैसे पत्नी वैसी भार्या का क्या लाभ जो हर पत्नी को हर भार्या बूढ़ा हो जाती है। हर पत्नी जितनी सुंदर क्यों ना हो अंत में बूढ़ी होकर के मर जाती है, ऐसी भार्या से क्या लाभ। किंग यौवनेन चिन्नेन यंग जरा अभिभूषति, उस जवानी का, वो लोग कह रहा है जवानी का सुख भोगो ना, बहुत लोग कहते हैं जवानी का सुख भोगना चाहिए, वो कहते हैं उस जवानी का क्या लाभ जो जवानी का अंत बुढ़ापा से हो जाती है। ऐसा बोल करके वह सारा राजपाट त्याग करके वैराग्य का जीवन अपनाते। ऐसा अनंत जन्मों में वैराग्य निखम मेहनत किए, किस लिए, मुक्ति के लिए। इसलिए तो पापी मार का कोई सेना कुछ नहीं उखाड़ पाया, कुछ कष्ट नहीं दे पाया बोधिसत्व को। ऐसा वैराग्य मेहनत की। इसके बाद और पारमिताओं को पूर्ण किए हैं। प्रज्ञा ज्ञान की पारमिता अनंत जन्मों में बहुत है, बहुत मेहनत की है। इसके बाद और एक पारमिताओं को पूर्ण किए, वीर्य, वीर मतलब प्रयास, मेहनत, जन्म जन्म में खूब मेहनत किए मुक्ति के लिए। इसके बाद और एक पारमिताओं को पूर्ण किए, शांति, शांति, सहनशीलता पारमिता। एक जन्म क्या नहीं, असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प। एक जन्म में वो तपस्वी होते हैं, सहनशीलता के बारे में ज्ञान बताते हैं। एक बार एक बगीचे में जा कर के बैठे रहते हैं, वहाँ उसी दिन राजा और राजा की पत्नी आए, राजकुमारी लोग पत्नी आए, सब बगीचा में भ्रमण के लिए आता है। तो वो पत्नी लोग घूमते घूमते ऋषि जी से मिल जाता है और ऋषि से ज्ञान सुनते रहता है। तो एक पत्नी राजा को चुगली कर देती है कि अरे तुम्हारी सारी पत्नी सब एक ऋषि में फंस गई। वो राजा क्रोधित होकर के आता है ऋषि के पास, बोलता है तुम क्या ज्ञान बताते हो। वो कहते हैं मैं तो सहनशीलता के बारे में बताता हूँ, शांति पारमिता। देखिए, अच्छा तुम सहनशीलता हो, मतलब तुम सहन करने वाले हो। हाँ, हम सहन करने वाले हैं। वो बोलता ठीक है, कसाई को बुलवाया, दोनों हाथ काटवा दिया। मतलब तुम अभी सहनशीलता के बारे में ज्ञान बताते हो। बोलते हैं हाँ, हम भी अभी सहनशील, दोनों हाथ कट गया। फिर ये अल्पमात्र क्रोध नहीं, सोचिए मैत्री भी वहाँ पर कैसा है, अल्पमात्र क्रोध नहीं। इसके बाद वह राजा क्या करता है, दोनों पैर काट देता है, फिर भी क्रोध नहीं। दोनों कान काट देता है, फिर भी क्रोध नहीं। अंत में गर्दन काट देता है, फिर भी क्रोध नहीं, सहनशीलता। सोचिए कैसा तपस्या, कैसी मेहनत किए होंगे वो, कैसी सहनशीलता। ऐसा एक जन्म नहीं, अनंत जन्म में, किस लिए, मुक्ति के लिए। तो ऐसा वो सहनशीलता किए। इसके बाद वो बहुत सारे जन्मों में सत्य, बहुत सारे मतलब असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प सत्य का प्रैक्टिस किए हैं, सत्य को मेहनत किए हैं। सत्य से अलग कभी भी नहीं हुए। कभी कभी किसी जन्म में छोटा मोटा हत्या, चोरी, वो सब कभी कभी पाप मित्र के कारण किसी कारणवश हुआ है, किंतु सत्य से अलग वो कभी नहीं हुए। इसलिए भगवान बुद्ध का नाम है सत्य नाम, सत्य नाम। ऐसा सत्य का पारमिता वो पूरा किए। इसके बाद और एक पारमिताएं हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब